और अब रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का। चांद सरकेगा, तबाही लाएगा। पृथ्वी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो ना टल सकता है और ना ही उससे बचा जा सकता है। इस खतरे का खुलासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिसर्च में हुआ है। सौर मंडल में होने वाला है बड़ा बदलाव। परिवर्तन का पड़ेगा पृथ्वी पर बुरा असर। पृथ्वी पर आएगी भारी तबाही। चक्रवाती तूफान मचाएंगे कहर। बढ़ जाएगा समंदर का जल स्तर। समंदर में उठेगी ऊंची ऊंची लहर। दुनिया में आएगी भयानक बाढ़। बाढ़ में डूब जाएंगे कई शहर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्टडी में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूरज, चांद, पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की मूवमेंट की स्टडी करने के बाद नासा ने जो दावा किया है वो बेहद डराने वाला है। नासा का दावा है कि सौर मंडल में ऐसा बदलाव होने वाला है जिससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है, और तबाही भी ऐसी कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। ऐसी तबाही कि पूरी दुनिया समंदर के पानी में डूब जाएगी। और ये तबाही 100-200 साल बाद नहीं आने वाली है, बल्कि 9 साल के अंदर ही ये खतरा सामने आएगा, जिसकी आशंका नासा ने जताई है। अगर नासा का डर सही साबित हुआ तो बहुत जल्द पृथ्वी पर मचने वाली है भारी तबाही। आखिर सौर मंडल में कैसा होने वाला है बदलाव? नासा की स्टडी में और कौन सी जानकारी आई है सामने जिससे डरी हुई है पूरी दुनिया? बताएंगे आपको, बस बने रहिए तेज के साथ। पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला चांद अपनी जगह से खिसकने वाला है। चांद का अपनी कक्षा से खिसकने का असर पृथ्वी पर क्या होगा, आइए पहले इसे समझते हैं। सौर मंडल का हर ग्रह एक तय स्पीड में अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर उनमें से किसी ने अपनी स्पीड बदली तो क्या होगा? कोई ग्रह या उपग्रह अपने तय स्थान से भटककर किसी दूसरे स्थान पर चला गया तो क्या होगा? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढा है। नासा ने अपनी ताजा रिसर्च में पाया है कि चांद अपनी जगह बदलने वाला है। 9 साल बाद यानी 2030 में चांद उस जगह पर नहीं होगा जहां अभी है। अब सवाल यह है कि अगर 9 साल बाद चांद अपनी जगह पर नहीं होगा तो कहां जाएगा? इस सवाल का जवाब दिया है नासा ने। क्लाइमेट चेंज पर आधारित जर्नल नेचर में 21 जून को प्रकाशित रिसर्च में नासा ने कहा है कि 2030 में चांद पर हलचल होगी और चांद अपनी जगह बदल लेगा। नासा का कहना है कि चांद की अपनी कक्षा में डगमगाने से धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। नासा की रिसर्च बताती है कि बाढ़ की ये स्थिति 2030 के मध्य में बनेगी और फिर अनियमित भी हो जाएगी। चांद की वजह से उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति को उपद्रवी बाढ़ कहा जाता है। इस तरह की बाढ़ तटीय इलाकों में आती है जब समुद्र की लहरें रोजाना की औसत ऊंचाई के मुकाबले 2 फीट ऊंची उठती हैं। समंदर में उठने वाली लहरों से घर और सड़क पानी में डूब जाते हैं। स्टडी में कहा गया है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें अपनी सामान्य ऊंचाई के मुकाबले 3 से 4 फीट ज्यादा ऊंची उठेंगी, यानी समंदर में उठने वाली लहरें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगी और ये सिलसिला 1 दशक तक जारी रहेगा। स्टडी में यह भी पाया गया है
कि बाढ़ की स्थिति पूरे साल में नियमित तौर पर नहीं रहेगी, बल्कि कुछ महीनों के दरमियान ये स्थिति बनेगी, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाएगा। नासा की स्टडी में कहा गया है कि अपनी कक्षा में चांद की जगह बदलने, ग्रेविटेशनल खिंचाव, बढ़ता समुद्रीय जलस्तर और क्लाइमेट चेंज एक साथ मिलकर पूरी दुनिया में बाढ़ की स्थिति पैदा करेंगे। समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से पहले से ही निचले इलाकों में खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब आने वाले समय में खतरा और बढ़ेगा। नासा की स्टडी कहती है कि 2030 में चांद पर हलचल होगी और चांद पर होने वाली हलचल का धरती पर खतरनाक असर पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में विनाशकारी बाढ़ आएगी, जिससे हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। भले ही चांद पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन चांद के हर मूवमेंट का असर पृथ्वी पर पड़ता है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर खासा असर डालती है। इसकी वजह से पृथ्वी की अपनी ही धुरी पर घूमने की गति पर असर होता है। वहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद की कक्षा पर भी असर पड़ता है। लेकिन 9 साल बाद यानी 2030 में चांद के अपनी जगह से खिसकने से पृथ्वी पर और भी ज्यादा असर होगा। नासा की स्टडी में कहा गया है कि साल 2030 तक अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में न्यूसेंस फ्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। हाई टाइड के समय आने वाली लहरों की ऊंचाई करीब 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। नासा ने चेतावनी दी है कि न्यूसेंस फ्लड साल 2030 तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये साल में 1 या 2 बार नहीं आएंगे, बल्कि हर महीने आएंगे, क्योंकि जब भी चांद की ऑर्बिट में हल्का फुल्का बदलाव आएगा तो बाढ़ ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। तटीय इलाकों में बाढ़ हर महीने 2 या 3 बार आएगी। नासा की स्टडी में कहा गया है कि जैसे जैसे चांद की स्थिति बदलती जाएगी, वैसे वैसे तटीय इलाकों पर आने वाले न्यूसेंस फ्लड वहां रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साल 1880 से अब तक समुद्र का जलस्तर 8 से 9 इंच तक बढ़ चुका है और इसमें से 1/3 यानी करीब 3 इंच बढ़ोतरी पिछले 25 सालों में हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2100 तक समुद्र का जलस्तर 12 इंच से 8.2 फीट तक बढ़ सकता है और ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक होगा। नासा ने इसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस खतरे से निपटने की योजना बनानी होगी, क्योंकि ये खतरा सिर्फ एक देश या महादेश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। अगर इस खतरे से निपटने की तैयारी नहीं की गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। खतरा बड़ा है, इसलिए इससे निपटने की तैयारी भी बड़े स्तर पर करनी होगी। हमारी खास पेशकश में इतना ही।